एक सवाल जो हमें यहाँ तक खींच के ले आए और आप भी मजबूर हैं हमें देखने के लिए, क्योंकि सवाल ही ऐसा है कि क्या यहाँ पे विराजमान देवी शराब का भोग लेती है। मैं दिखा दूँ। और अब पुजारी जी थोड़ा भोग मुझे देख के दिखाइए। पुजारी जी भोग लेंगे और माता भोग लेगी, पिएगी, आप देख लीजिएगा। ये देखिए महाराज जी ने डाल दी है। ठीक। क्या एक पत्थर की मूर्त शराब का सेवन कर सकती? हम आपको जरूर दिखाएंगे, वो एक्सक्लूसिव वीडियो हम आपको दिखाएंगे कि क्या सच में माता शराब का भोग लेती है। नमस्कार, मैं मोहित शर्मा एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक नई कहानी के साथ। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी फैमिली के साथ होंगे। आज की जो हमारी कहानी है बड़ी अविश्वसनीय है, अद्भुत है, लेकिन सच है। आज हम एक ऐसे स्थान पे आए हैं जहाँ पे एक माता विराजमान है। कोटपुतली के निकटवर्तीय क्षेत्र में सरून गांव पड़ता है। यहाँ पे एक माता है। यहाँ के लोग बताते हैं कि कैसे माता यहाँ पे शराब पीती है, कब आई, कैसे आई, उन तमाम चीज़ों के बारे में हम जानकारी आपको देंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जिस मंदिर परिसर में मैं खड़ा हूँ ये चिलाई माता का मंदिर है। आपको नाम सुनकर अटपटा लग रहा होगा, लेकिन इतिहास में अगर इस माता का नाम देखा जाए तो चिलाई माता ही है। लेकिन समय ढलते ढलते आज की सदी में इसको लोग सरून वाली माता भी बोलते हैं। साथ ही दुर्गा भवानी का ये एक रूप बताया जाता है। इसकी स्थापना कैसे हुई इसके बारे में मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि आज से हज़ारों साल पूर्व जब पांडव अपना अज्ञातवास विराटनगर में बिता रहे होते हैं, उसी समय दुर्गा भवानी ने उनको दृष्टांत दिखते हैं और कहते हैं कि मैं चल रही हूँ, मेरी मंदिर की स्थापना की जाए। तो दुर्गा भवानी आगे आगे होती हैं, सरून वाली माता आगे आगे होती हैं और पांडव पीछे पीछे होते हैं। तो यहाँ पे बताते हैं कि एक माता का पैर भी छपा हुआ है, वो भी हम आपको ज़रूर दिखाएंगे कि कैसे माता यहाँ पे आई। बताते हैं कि माता 100 फुट ऊंचाई पर विराजमान है। तो जब माँ 100 फुट की ऊंचाई तय कर रही होती है तो माता ने एक छलांग बीच में लगाई। उस छलांग की जगह एक पैर होता है माता का, वो मैं ज़रूर आपको दिखाऊंगा। उसके बाद सबसे पहले जो माता के मंदिर की स्थापना हुई वो पांडवों के द्वारा की गई। होता ये है कि पांडवों द्वारा माता की एक मंडी बना दी जाती है, जिसको हम बोलते हैं कि माता की चबूतरी बना दी जाती है और माता की स्थापना कर दी जाती है। उसके बाद माता का जो पहला अनुयायी, जो पहला भगत हुआ वो राजा आनंदपाल सिंह तोमर हुए। उन्होंने माता का मंदिर का निर्माण करवाया। आज बताते हैं कि माता 7 मनों के अंदर, मतलब 7 मकान बनाए गए हैं, 7 मकान के अंदर माता विराजमान है। आपको तमाम चीज़ की जानकारी हम ज़रूर देंगे। हम आपको दिखाएंगे कि माता शराब कैसे पीती है, हम आपको दिखाएंगे कि माता का पैर कहाँ है, हम आपको पूरा मंदिर विजिट करवाएंगे, कितनी ऊंचाई पे बसी हुई है, वो सब चीज़ बताएंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको इसके इतिहास के बारे में ज़रूर बताऊंगा। तो मैंने बताया कि आनंद सिंह तोमर जो राजा हुआ करते थे वो पहले अनुयायी हुआ करते थे। उसके बाद समय बीतता जाता है। जयपुर डिस्ट्रिक्ट के सांगानेर में एक गांव पड़ता है। वहाँ के एक पुजारी, उनको हम आज पुजारी कहते हैं, लेकिन उस टाइम में एक किसान हुआ करता था जो पशुओं की जानकारी के लिए या पशु खरीदने के लिए मंदिर से टच में एक हरियाणा का डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट, वहाँ आता है। उस शख्स का नाम होता है हरिदास जी। हरिदास जी वहाँ आते हैं पशु खरीदने के लिए। जब वो पशु देखकर वापस घर लौट रहे होते हैं तो आपको पता ही होगा कि उस समय तकनीक इतना मजबूत नहीं थी, बैलगाड़ी से जाना आना होता था, बस गाड़ियाँ नहीं हुआ करती थी। तो वो शख्स रात को इसी मंदिर की पहाड़ी पे रुकता है। वो जगह भी मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। उस जगह पे रुकता है और वो आराम करने लग जाता है। रात को माता उनको दर्शन देती है और उनको बोलती है कि आप मेरी पूजा प्रार्थना करें, आप यहाँ पुजारी बन जाएं। लेकिन हरिदास जी उस बात को इग्नोर करते हैं और अपने घर चले जाते हैं। उसके बाद उनके जो वंशज हैं वो बताते हैं कि वहाँ जाने के बाद
पुजारी बीमार हो जाता है और अंधा हो जाता है। हरिदास जी महाराज अंधे हो जाते हैं, उनको कुछ दिखाई नहीं देता। उसके बाद क्या होता है, वो इसकी जांच पड़ताल करवाने के लिए जाते हैं कि ऐसा हुआ क्या कि हरिदास जी बीमार हो गए, वो अंधे हो गए। तो लोगों ने बताया कि आपको माता के दर्शन हुए थे और उसी वजह से आप अंधे हो गए हैं, बीमार हो गए हैं। उसके बाद हरिदास जी महाराज इस माता को मानने लगे अपने घर से, और यहाँ तक बताते हैं कि पेट पलानियाँ, जी हाँ, अपने घर से और यहाँ तक पेट पलानियाँ आते हैं और माता के चरणों में गिर जाते हैं। उसके बाद अब होता ये है कि हरिदास जी महाराज यहाँ आ जाते हैं और कुलदेवी जो माता हैं उनसे चरण प्रार्थना करते हैं, क्षमा याचना करते हैं। उसके बाद हरिदास जी निश्चय करते हैं कि मुझे यहीं रहना है और माँ के चरणों की सेवा करनी है। तो बताते हैं कि जो माँ के पहले पुजारी हैं वो हरिदास जी हैं। उसके बाद आज भी उनके वंशज यहाँ पे काम करते हैं, यहाँ पे पूजा अर्चना करते हैं। आज भी उन्हीं का वंशज यहाँ पुजारी हैं। तो मोटा मोटा तौर पे ये कहा जा सकता है कि हरिदास जी यहाँ पहले पुजारी हुआ करते थे। राजा आनंद सिंह तोमर यहाँ पहले माता के अनुयायी भगत माने गए हैं और हरिदास जी यहाँ पहले पुजारी माने गए हैं। उसके बाद एक बताते हैं यहाँ के लोग कि खेतड़ी राजा हुआ करता था, तो उसके नीचे पाटन दरबार लगता था। जो खेतड़ी राजा था उसकी कुलदेवी होती थी ये माता। तो होता ये है कि राजा की रानी गर्भवती होती है, बच्चा होने वाला होता है। अब राजा की रानी बीमार हो जाती है। उसके बाद राजा अपने जो क्षेत्र के बड़े बड़े वैद्य होते हैं उनको बुलाते हैं। तो जब वैद्य आते हैं दरबार में, रानी को देखा जाता है, तो बताते हैं कि रानी और गर्भ में पल रहे संतान दोनों को ही जान का खतरा है। इससे राजा बड़े चिंतित होते हैं और सोच में पड़ जाते हैं कि अगर मेरी रानी को कुछ होता है या संतान को कुछ होता है तो मेरा वंश कैसे चलेगा। इस पर राजा परेशान होते हैं। तो राजा के जो मंत्री हुआ करते थे, बड़े समझदार मंत्री बताते हैं, तो मंत्री ने कहा कि महाराज आपकी जो कुलदेवी है चलाई माता, जो सरूण वाली माता है, दुर्गा का रूप है, आप उनसे आराधना कीजिए, प्रार्थना कीजिए, आपका वहाँ पे कुछ ना कुछ जरूर समाधान होगा। उसके बाद राजा अपने सिपाहियों को भेजता है और यहाँ के जो पुजारी हरिदास जी की वंशज जो होते हैं उनको बुलावा भेजा जाता है कि आपको राजा ने दरबार में बुलाया है। अब यहाँ के जो पुजारी होते हैं उनको जाना जरूरी था क्योंकि राजा की कुलदेवी ये थी, और एक राजा जब पुजारी को बुलाता है तो पुजारी का फर्ज बनता है कि वो जाएगा। अब पुजारी वहाँ जाता है, दरबार में जाता है, पुजारी देखता है, और तो राजा कहता है कि पुजारी जी अगर मैं खुश नहीं तो मेरी प्रजा कहाँ से खुश होगी। इस पर पुजारी कहता है कि क्या हुआ मुझे बताइए। तो राजा ने पूरी कहानी बताई पुजारी को। तो बताते हैं कि पुजारी में माता का अंश आता था। तो उस टाइम माता का अंश पुजारी में आया और उसने कहा कि आपका बच्चा और आपकी बीवी दोनों सेफ हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उन्होंने उनको टाइम भी दिया कि इतने बजे तक आपके पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाएगी। और ठीक उसी समय जो पुजारी ने दिया था, ठीक उसी समय उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। उसके आगे की कहानी में एक लंबी चढ़ाई के बाद हमारी टीम थक गई, लेकिन जो हमारी मन में जिज्ञासा माँ के पैर को देखने की थी उस पड़ाव तक हम जरूर पहुंच गए। तो चलिए आपको दिखाता हूं माँ के वो 2 पैर। ये है माँ के 2 पैर। आपको मैं दिखाऊं कि ये माँ का एक पैर है जो चढ़ते हुए का निशान है और एक पैर माँ का ये है जो उतरते हुए का है। आपको दिख रहा होगा बिल्कुल ऐसा ही पैर होता है अगर हम देखें तो, बिल्कुल एग्जैक्ट। और देखिए कि कितनी ताकतवर रही होंगी माँ कि पत्थर में भी निशान गिर गया। ये माँ के वो पैर हैं जो आप देखना चाह रहे थे। आगे मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि कैसे माँ शराब पीती हैं, क्या इसमें कितनी सच्चाई है, क्या पीती हैं या नहीं पीती। क्योंकि देखिए जब हम शुरुआत करते हैं तो कुछ और होता है, जब हम आगे बढ़ते चले जाते हैं तो कहानियाँ कुछ और निकल के आती हैं। तो इस रहस्य को भी पर्दा हम फाश करेंगे कि क्या सच में माँ शराब पीती है। आइए आपको मैं दिखाता, आगे हम आपको दिखाएंगे कि सबसे पहले हरिदास जी कहाँ सोए थे, कहाँ रुके थे। उसके बाद हम आपको माँ का पूरा मंदिर दिखाएंगे और माँ शराब पीती है या नहीं पीती ये भी हम आपको दिखाएंगे। आप लगातार हमसे जुड़े रहिए इस पूरी कहानी को देखने के लिए।
लंबी चढ़ाई के बाद हमारी टीम पूर्णतः थक गई थी। उसके बाद जो मंदिर के पुजारी भोलाराम जी हैं, उन्होंने हमें पानी पिलाया। हम कुछ समय रेस्ट किया हमने, और हम यहीं पे बैठे। बहुत सुनहरा मौसम और बहुत अच्छा नज़ारा है। अब बताते ये हैं कि जो राजपूत महिलाएं होती हैं इस गांव की, वो शादी जिस दिन होती है तो पहली बार जब माता के दर्शन के लिए आती हैं तो वो सीढ़ियों से नहीं आती। वैसे मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि इस मंदिर में 282 सीढ़ियाँ हैं, लेकिन एक चैलेंज भी है आपको। आप में से कोई भी भगतजन अगर इन सीढ़ियों को पूर्णतः गिन के, जाते और आते समय पूर्णतः गिन के, और एक ही कैलकुलेशन लेके आ जाए तो हमें कमेंट बॉक्स के ज़रिए ज़रूर बताएगा। क्योंकि यहाँ पे बताते हैं कि जो सीढ़ियाँ हैं उनकी जो काउंटिंग है, उनकी जो गिनती है वो सही नहीं आती है। कभी वो एक कम होती है तो कभी एक ज़्यादा होती है। लेकिन जो ये फैक्ट हमें बताया गया है, ये यहाँ के मंदिर के पुजारियों द्वारा बताया गया है कि टोटल 282 पैड़ियाँ होती हैं। अब जब बात पैड़ियों की होती है तो मैं आपको बता दूँ कि जिस जगह मैं बैठा हूँ, हरिदास जी उस टाइम घोड़े पर आए थे, बताते हैं, और हरिदास जी ने जो अपना घोड़ा यहीं बांधा था, ये वो जगह है जहाँ हरिदास जी ने अपना घोड़ा बांधा था, और उसी जगह पे हम बैठे हैं। क्योंकि मैंने बोला था आपको कि मैं आपको हरिदास जी से लेके भी आपको तमाम जानकारियाँ दूंगा कि यहाँ पे हरिदास जी ने अपना घोड़ा बांधा था। उसके बाद वो ऊपर माता के मंदिर में जाके और वहाँ रेस्ट किया था। रेस्ट करने की जगह भी मैं आपको दिखाऊँगा। अब बताते हैं कि जब राजपूत महिलाएं पहली बार शादी के बाद जब माता के दर्शन के लिए आती हैं तो वो सीढ़ियों से नहीं आती। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि वो जो आती हैं वो इस रास्ते से आती हैं, वो पैड़ियों से नहीं आती, वो पहाड़ी से आती हैं। मैं कहूँगा कि एक बार ज़रूर दिखाएं उस रास्ते को। इन उबड़ खुबड़ पैड़ियों से आती हैं और वो सीढ़ियों का यूज़ नहीं करती। अब इसके पीछे भी उनकी एक मान्यताएं होंगी, मैं उस पर बात नहीं करूंगा क्योंकि हर आदमी की एक मान्यता होती है, अपना एक माता के प्रति स्नेह है, प्रेम है। और तो इस स्थान से, इस रास्ते से वो आती हैं और उसके बाद वो मंदिर जाती हैं, और उसके बाद मंदिर में वो सीढ़ियों से चली जाती हैं। लेकिन पहली दफ़ा वो इसी रास्ते से माता के लिए आती हैं। कैमरामैन से कहूँगा कि आप पूरा इनका एक बार नज़ारा दिखा दीजिए कि कैसा बना हुआ है माता का मंदिर। कितनी ऊंचाई पे हम बैठे हैं, हमें सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो रही है, इतनी ऊंचाई है यहाँ पे माता के मंदिर में। और कहाँ हम बैठे हैं, यहाँ उन्होंने घोड़ा बांधा था, तमाम चीज़ें। अभी आप देख रहे होंगे कि कितनी ऊंचाई पे माता और बैठी हैं। अभी तो बहुत समय लगेगा हमें पहुँचते, और बहुत ऊंचा है माँ का दरबार। लेकिन मन में वो जिज्ञासा है, ललक है कि हम भी देखें कि क्या माँ सच में शराब पीती है। ये एक बहुत बड़ा सवाल जहन में आपके भी उठ रहा होगा, और हमारे तो है ही। और उसी सवाल को लेके, उसी जिज्ञासा को लेके हम और हमारी टीम बिना थके उस मंदिर तक जाना चाहते हैं, उस सीन को ज़रूर देखना चाहते हैं। तो इसीलिए आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अगर आपने ये दृश्य छोड़ दिया ना तो आपने कुछ नहीं देखा। आखिर एक पत्थर की मूर्त कैसे शराब पीती है, ये एक बड़ा सवाल, बहुत जिज्ञासा हो रही है मुझे तो, मेरे मन में तो, और आपको भी हो रही होगी, लाजमी है होना भी। तो आइए अब आपको दिखाते हैं कि कैसे माता शराब पीती है। सबसे पहले मैं आपको माता का पूरा मंदिर दिखाऊंगा, हरिदास जी कहाँ सोए थे वो दिखाऊंगा, हरिदास जी ने कहाँ घोड़ा बांधा था वो मैं आपको दिखा चुका हूँ। तमाम चीज़ों की जानकारी मैं आपको दूंगा। चलिए बने रहिए मेरे साथ। हमारी टीम बड़ी मेहनत के बाद, बड़ी कसमकस के बाद मंदिर के मेन द्वार पर पहुँच चुकी है। सबसे पहले हमने वादा किया था कि आपको बताएंगे कि हरिदास जी महाराज कहाँ सोए थे। ये वो जगह है जहाँ पे हरिदास जी महाराज ने विश्राम किया था, रेस्ट किया था। वहीं पे एक ये पेड़ हुआ करता था, इसी पेड़ के नीचे हरिदास जी महाराज सोए थे, विश्राम किया था, रेस्ट किया था। आज भी वो पेड़ है, बशर्ते ये पेड़ थोड़ा सूख गया है क्योंकि थोड़ा बहुत साल पुराना भी हो गया। अब बताते हैं कि ये जो आप नाल देख रहे होंगे, धागे देख रहे होंगे, ये धागे एक बताते हैं कि मान्यता है कि कोई भी इंसान अपनी मनोकामना को लेके और इस नाल को बांधता है इस पेड़ पे, तो माता उस मनोकामना को पूर्ण करती है। समय भले ही लगता है, लेकिन किसी की भी अगर मनोकामना है इस नाल को बांधने से वो पूरी ज़रूर होती है। माता उसकी मनोकामना पूरी ज़रूर करती है। तो मैंने आपको दिखाया कि हरिदास जी महाराज कहाँ रुके थे। अब जो सबसे अहम सवाल कि क्या पत्थर की मूर्त, क्या माता शराब पीती है, ये
देखना बहुत ज़रूरी है, सबसे बड़ी पड़ताल। इसके लिए आप हमसे हमारे साथ बने रहिए। अब आपको हम अंदर ले जाते हैं, क्योंकि हम माता के मेन द्वार के ऊपर खड़े हैं। यहाँ से जस्ट कुछ ही मिनट में माता के दर्शन होने हैं। तो आइए आपको माता के दर्शन के साथ, क्योंकि लॉकडाउन का समय है, बहुत सारे भगत जन नहीं आ पाते हैं, तो उनका ऑनलाइन हम माता का दर्शन भी ज़रूर करवाएंगे, अंदर से करवाएंगे। और माँ क्या भोग लेती हैं इसके ऊपर भी सवाल, वो भी आपको दिखाएंगे। बने रहिए हमारे साथ। एक सवाल जो हमें यहाँ तक खींच के ले आया, और आप भी मजबूर हैं हमें देखने के लिए, क्योंकि सवाल ही ऐसा है कि क्या यहाँ पे विराजमान देवी शराब का भोग लेती है। इसी ही मुद्दे पे, इसी सवाल को जानने के लिए तो हम और हमारी टीम यहाँ पे विराजमान है, देखने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या माता भोग लेती है। हमने यहाँ के लोगों से बात की, यहाँ पे जो पुजारी हैं उनसे बात की। सबका मानना है कि माता यहाँ पे भोग लेती है, लेकिन हम कैसे माने भाई? एक पत्थर की मूर्त कैसे शराब पी सकती? इसी ही मुद्दे पे हम आपको जरूर दिखाएंगे, वो एक्सक्लूसिव वीडियो हम आपको दिखाएंगे कि क्या सच में माता शराब का भोग लेती है। इस एक्सक्लूसिव जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि ये अगर आप इस प्रोग्राम को चूक गए तो सब कुछ चूक गए। क्योंकि सवाल बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह है कि क्या एक पत्थर की मूर्त शराब का सेवन कर सकती है। तो बने रहिए हमारे साथ। माता के प्रांगण में पहुंच गए हैं और माता का यहाँ पे जगमग वाला सीन हम देख रहे हैं, बहुत ही मज़ा आ रहा है। और मैं बता दूं आपको कि जो सबसे पहले माता की स्थापना पांडवों द्वारा की गई थी, और वो ये है, यहाँ पे सबसे पहले माता को विराजमान किया गया था। उसके बाद राजा आनंद सिंह तोमर ने माँ के लिए जो बनाया था वो मैं आपको दिखाऊंगा। वो मैं कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा आगे आ जाएं। और ये देखिए, ये है माता का दरबार। ये माँ का दरबार है। हम यहाँ से घुसेंगे माँ के दरबार के लिए, माँ की दर्शनों के लिए। और ये पहला गेट है, उसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा, फिर 4, फिर 5, फिर 6 और फिर 7। मतलब 7 कमरों के अंदर माँ है विराजमान। तो आपको मैं लेके चलता हूँ सबसे पहले, क्योंकि बहुत जिज्ञासा हो रही है, आपको भी हो रही होगी, मुझे तो हो ही रही है कि कैसी माता है, क्या है, कैसे शराब लेती हैं, भोग लेती हैं, नहीं लेती। ये देखिए, ये पहले हम यहाँ पे आए हैं, पुजारी जी बैठे हैं यहाँ पे, और बैठने की अच्छी व्यवस्था की गई है, बहुत अच्छा माहौल है। थोड़ा फ़ैन चल रहा है, चाहूँगा कि थोड़ी नॉइज़ ज़रूर आएगी, आउटर नॉइज़, लेकिन मैं भी क्या कर सकता हूँ, गर्मी का माहौल है। और आगे आ जाइए। अब हम दूसरे गेट में घुस चुके हैं, दूसरे गेट में घुस चुके हैं। और ये यहाँ पे बाबा शिव जी का भी मंदिर बनाया गया है। हालांकि मैं माता से क्षमा चाहूँगा कि मैं पीठ करके माता को के पास जा रहा हूँ, लेकिन मैं मजबूर हूँ। माता समझती है कि मेरा कर्म है तो मैं करूँगा ही। और ये यहाँ पे मंदिर है, यहाँ पे बहुत आकर्षक बनाया गया है इस मंदिर को। और देखिए कैसे काली माता दिखाई गई है, और यहाँ आपके स्वागत के लिए दिखाया गया है। बहुत ही आकर्षक बनाया गया है मंदिर को। और अगर मैं बात करूँ कि इधर शिव जी का मंदिर बनाया गया है, देखिए ये शिव जी का मंदिर है। यहाँ पे जलधारा, क्योंकि श्रावण का महीना चल रहा है और जलधारा यहाँ पे छोड़ी जा रही है। और ये सिर्फ ये सब भक्तों का ही कमाल है। जितना अच्छा आप देख रहे हैं, कितना अच्छा। मैं बहुत, क्योंकि देखिए जिस हम उससे आए थे यहाँ पे कि कैसा होगा, क्या है क्या नहीं है, जिस उत्तेजना के साथ, जिस जिज्ञासा के साथ हम आए थे, उस जिज्ञासा को हम पूरा होते हुए आप लाइव देख रहे हैं हमारे साथ। देखिए ये माता का आखिरी पड़ाव, इसके बाद आपको माता के जरूर दर्शन होंगे। तो आपसे गुजारिश है कि दिल थाम कर, सांसें रोक कर
बैठ जाइए और माँ के दर्शन के लिए तैयार हो जाइए। माँ के दर्शन के बाद आपको कैसे माँ भोग लेती है वो भी दिखाएंगे। आप देखिए कितना आकर्षक बनाया गया है मंदिर को। और अब हम मंदिर के माँ के दर्शन के लिए सबसे लास्ट पड़ाव पर हैं और ये हम माँ के दर्शन के लिए अंदर घुस रहे हैं और थोड़ा सा हमें परेशानी होएगी क्योंकि बहुत ही छोटी सी गुफा के अंदर से घुसना पड़ रहा है। और हम माँ के दर्शन के लिए आ गए हैं। कि आप लाइव दर्शन कर रहे हैं, देखिए कितना आकर्षक रूप माता का। ये आप देख रहे हैं कि माता कैसे बैठी हैं, अंतिम पड़ाव पे उन्होंने कैसे हमें दर्शन दिए हैं। बहुत ही अच्छा और बहुत अच्छा लग रहा है, मन खुश प्रफुल्लित है। कितना अच्छा दरबार माँ का बनाया गया है। देखिए ये माँ ने हमें दर्शन दिए हैं। आप सबसे गुजारिश है कि इस वीडियो को जरूर शेयर करें, क्योंकि जो भगत लॉकडाउन में माँ के दर्शन नहीं कर पा रहे हैं, माँ ने हमें एक ऐसा सौभाग्य दिया कि हम माँ के दर्शन आप सब तक करवा पाएँ। तो प्लीज़ हाथ जोड़ के गुजारिश है कि माँ के दर्शन के लिए सभी भगतजनों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इस वीडियो को। देखिए कैसे माँ दर्शन दे रही है हमें। हमारे साथ यहाँ के जो पुजारी हैं, मेन पुजारी नंद किशोर जी हमारे साथ हैं। नंद किशोर जी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। सबसे पहले एक अफवाह है, एक जानकारी है, सच्चाई है, अद्भुत है, अविश्वसनीय है कि ये पत्थर की मूर्त, ये माँ, ये चलाई माँ, दुर्गा भवानी का रूप, ये सरून वाली माता क्या सच में शराब पीती है? हाँ जी पीती है। क्या फैक्ट है, कैसे पीती है, क्यों पीती है, क्या कहानी है इसके पीछे? जब इनका वो राक्षस है ना जी के साथ संग्राम हुआ था जी, उस समय इन्होंने इसका पान किया था, मर्दपान किया था। ये इतिहास में भी लिखा है, दुर्गा सप्तमी में भी लिखा हुआ है कि माँ ने मर्दपान किया था। उसके बाद तब से ये माता शराब का सेवन करती है। हम कैसे माने सर? आपके सामने पिलाऊंगा। देखिए पुजारी जी बहुत समझदार हैं। हमारे आने से पहले इनको पता चल गया कि हम यहाँ आए हुए हैं। इन्होंने पूरी बोतल यहाँ रखी, माँ के लिए मंगाई गई है। देखिए मैं दिखा दूँ कि ट्रिप्लेक्स रम। और अब पुजारी जी थोड़ा भोग मुझे देख के दिखाइए। पुजारी जी भोग देंगे और माता भोग लेगी, पिएगी, आप देख लीजिएगा। ये देखिए महाराज जी ने डाल दी है। ठीक, इसके साथ पेला करने पड़ते हैं। हाँ एक महाराज जी, इसका क्या रीजन क्या है कि अब माता जी को खाली पेला नहीं चढ़ाते? हाँ जी, खाली पेला नहीं चढ़ाते माता जी। ठीक है। अब देखिए माता जी भोग लेंगी, डाल दी है शराब। देखो खाली, देखिए खाली कैसे माता जी ने भोग ले लिया। लाइव देख रहे हैं, माता जी पूरी जो शराब होती है उसका सेवन माता जी ने किया है। देखिए अब ये थी हमारी पड़ताल कि क्या माता जी सेवन शराब का कर पाती है या नहीं कर पाती। इसी को लेकर हम यहाँ आए थे। और तो ये थी माता जी की शराब लेती हैं, शराब का सेवन करती है। देखिए बड़ी परेशानी हो रही है क्योंकि बहुत छोटा सा मंदिर है, अंदर बहुत छोटी सी गुफा के अंदर हम खड़े हैं, तो यहाँ पे हम कैमरा नहीं चला सकते। तो मैं आपके सामने अपने रेयर कैमरे के सामने हूँ, तो थोड़ा सा लग सकता है कि बुरा लगेगा आपको, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। और ये अभी मंदिर में ही हम विराजमान हैं। पुजारी जी हमारे साथ हैं, माता जी हमारे साथ हैं। और देखिए आपने देखा कि कैसे माँ ने शराब का सेवन किया, कैसे माँ ने भोग लिया। ऐसे माँ भोग लेती है। ये एक छोटी सी पड़ताल थी हमारी। जो हम जब नीचे चले थे तो दिल में बहुत सारे राज थे कि क्या सच में लेगी नहीं लेगी, क्या है क्या नहीं है, बहुत सारी अफवाहें थी। लेकिन यहाँ आते आते और हमने कैमरे में आपको दिखाया और कैमरे में रिकॉर्ड किया कि कैसे माँ शराब का सेवन करती है। आप सभी भक्तों से गुजारिश है कि जो भी भगत घर पे बैठे हैं और माँ के दर्शन नहीं कर पा रहे, इस वीडियो के जरिए आप दर्शन तो कर ही पाएंगे। और पुजारी जी
अगर हम शराब का सेवन नहीं करें और मात्र प्रसाद का भोग लगाएं तो क्या माँ खुश नहीं होती क्या? खुश तो होती है। तो फिर मतलब इससे साथ मतलब अगर हम शराब का ज़्यादा सेवन मतलब शराब का भोग लगाने से माता ज़्यादा प्रसन्न होती है कि क्या इसका पीछे क्या लॉजिक? वैसे तो माता जी को हलवा का भोग लगाते हैं। जी, हलवा का भोग लगाते हैं, ठीक है। शराब तो जो याद से लेकर आते हैं उसके चढ़ाते हैं। ठीक है, जो भक्त यहाँ पे माँ के लिए शराब लेके आते हैं, शराब का प्रसाद लेके आते हैं, उनके लिए ही माता शराब लेती है। बाकी जो पुजारी जी हैं, जो मंदिर कमेटी है, वो सब माँ को प्रसाद का भोग जो होता है वो हलवे का बना के कहते हैं कि जो इस पृथ्वी पे है कोई भी असंभव चीज नहीं। आपको जो हमने वादा किया था, जिस पड़ताल को लेके हम आए थे कि क्या पत्थर की मूर्त शराब पीती है, आपको हमने एक्सक्लूसिव वीडियो दिखाया कि हाँ सच में यहाँ पे जो माता विराजमान है, जो चुलाई माता है, जो दुर्गा जी का अवतार है, वो सच में शराब का सेवन करती है, शराब का भोग लेती है। ये कहानी एक अद्भुत जरूर है, अविश्वसनीय है, काल्पनिक सी लगती है, लेकिन सच है, क्योंकि हमने वो चीज़ कैमरे में दिखाई है और देखी भी है। यहाँ पे आके हमारी श्रद्धा और बढ़ जाती है। इसी के साथ ये आज की हमारी जो खास कार्यक्रम था, बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, अपनी फैमिली के साथ रहिए, सुरक्षित रहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें। अगर आप भी देखना चाहते हैं इसी प्रकार की कोई इंटरेस्टेड कहानी, आप कमेंट बॉक्स के ज़रिए हमें ज़रूर बताएं, हम उस पर कहानी बना देंगे। इस खास कार्यक्रम में अब तक के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद।